गंगापुर में किशन अपनी पत्नी रेखा, बेटी कुसुम और बूढ़ी माँ जमुना के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। उस खेत के उपजे अनाज से किशन के परिवार का साल भर तक का गुजारा आसानी से हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह जब किशन अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी कुसुम उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है। पापा पापा जल्दी घर चलो, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर किशन बहुत घबरा जाता है और कुसुम के साथ घर की तरफ दौड़ता है। वह घर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर किशन बहुत घबरा जाता है और जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाता है। सर, आपकी माँ को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, लेकिन हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो इन्हें रोजाना दी जाएगी तो थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, लेकिन वह दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। डॉक्टर की यह बातें सुनकर किशन बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह उन दवाइयों को खरीद सके। किशन के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह अपनी ज़मीन का अधिकांश हिस्सा बेच देता है और कुछ पैसे वह सेठ गंगाराम से ब्याज पर लेता है। जमुना के महंगे इलाज और महंगी दवाइयाँ होने के कारण किशन की लगभग सारी ज़मीन धीरे धीरे करके बिक गई थी और अब किशन के पास खेती करने के लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। अब किशन के हालात पहले से भी दयनीय हो गई थी। अब उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस छोटे से खेत के टुकड़े में इतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि घर के लिए खाने लायक अनाज बचाकर उस सेठ गंगाराम का कर्ज चुका सके। एक दिन सेठ किशन को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ किशन, कर्ज लिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, वापस कब चुकाओगे? सेठ जी, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता ही है। अरे, तेरा तो ये रोज का रोना धोना है। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही खेतों से फसल काटकर उससे जो पैसों की बचत होगी, आपको देने की कोशिश करूंगा। अरे, कोशिश करूंगा का क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी मां है। मां के इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको कहां से दूं मैं? ऐसा कहकर किशन रोने लगता है। किशन को रोता देख सेठ गुस्से में बोलता है, ओए सुन किशन, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू दिखाना बंद कर। अरे, बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। पहले तो मुंह उठाकर पैसा मांगने आ जाते हैं और जब वापस देने की बारी आती है तब रोने का दिखावा करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर 1 महीने में तुमने मेरा सारा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर और जो बची खुची जमीन है वह सब छीन लूंगा। थोड़ा रहम करो मालिक। अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक घर ही तो है हमारे पास जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी है। सर्दियां शुरू होने वाली हैं। अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? आप ही तो हमारे अन्नदाता हो मालिक। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा। अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल निकल अब यहाँ से। ऐसा कहकर सेठ गंगाराम किशन को धक्का मारकर उसे अपने घर से बाहर कर देता है। बेचारा किशन बिना कुछ बोले दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसका मन अंदर से बहुत डर गया था। वह सोच रहा था कि अगर सेठ उसकी जमीन और घर ले लेगा तो सर्दियों में वह अपनी बूढ़ी बीमार माँ
पत्नी और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाएगा। यह सोचते सोचते किशन घर पहुंच जाता है। पापा पापा आ गए आप। माँ देखो ना, पिताजी घर आ गए। मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज अपनी सहेली के पास खेलने नहीं गई? बस पापा जा ही रही हूँ। आपको देखा तो रुक गई थी। पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियां भी आने वाली हैं। आप इस बार सर्दियों में मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। यह बातें सुनकर किशन डबडबाती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। इस साल सर्दियों में मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। रेखा किशन को अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि पक्का सेठ नहीं माना है। वह मुन्नी को वहां से जाने को कहती है और किशन से कहती है कि अजी क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। भाग्यवान, वह सेठ गंगाराम कर्ज के पैसे मांग रहा था। बोल रहा था कि अगर 1 महीने में हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वह हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा। और रेखा, देखो ना, सर्दियां भी आने ही वाली है। अगर सेठ हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा तो हम इन सर्दियों में कहां जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं? किशन और उसकी पत्नी की सब बातें अंदर चारपाई पर लेटी उसकी बीमार माँ सुन लेती है और वह किशन को अंदर बुलाती है। अब बेटा, मेरे पास बैठ। तू मेरी चिंता मत कर बेटा। अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू अब मेरी दवाइयों पर जो खर्च करता है ना बेटा, अब वह मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपना यह घर और जमीन बचा ले देकर। अब यह थोड़ी सी जमीन और यह घर ही तो बचा है तुम्हारे पास। अगर यह सब भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो आगे क्या होगा तुम लोगों का? अरे माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 1 महीने का समय है ना। तू देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल माँ, अब तू ज्यादा बात मत कर, सो जा, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। भाग्यवान, अभी फसल तैयार होने में कुछ समय बाकी है और सर्दियां भी अभी आने ही वाली हैं। तो क्यों ना इतने दिन में कुछ काम धंधा कर लूं, जिससे कि सेठ का कुछ कर्ज भी चुकता हो जाएगा और सर्दियों के लिए कंबल वगैरह भी आ जाएगा। घर की मरम्मत भी करवानी है। दरवाजे, खिड़कियां और छत तो लगभग टूट ही चुके हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूं। मां को समय पर दवाइयां दे देना और कुसुम का भी ख्याल रखना। इतना कहकर किशन काम ढूंढने चला जाता है और एक सेठ मनीलाल के यहाँ उसे काम भी मिल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। किशन अपने सेठ के पास अपनी मजदूरी के पैसे मांगता है तो मनीलाल उसे मना करता है और बोलता है कि अरे बोला ना तुमको, एक बार में समझ नहीं आता क्या? पैसे नहीं है मतलब नहीं है। महीना पूरा होते ही मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। महीना पूरा होने में अभी 4 दिन बाकी है और पहले हे आ गए पैसे मांगने। मनीलाल तो उस गंगाराम का भी बाप निकला। बेचारा किशन। बहुत मिन्नतें करने के बाद मनीलाल उसे 500 रुपये देता है। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। फिर बेचारा दुखी मन से घर के लिए रवाना हो जाता है और दूसरे दिन मौसम खराब हो जाता है और किशन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके पास कुछ नहीं रहा और दूसरे ही दिन गंगाराम उसके घर आ जाता है और उसे घर के बाहर निकाल देता है। गंगाराम उसके घर और खेत पर कब्जा कर लेता है और किशन और उसका पूरा परिवार रास्ते पर आ जाता है। रात भर किशन का पूरा परिवार बाहर ही रहता है। बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जमुना की हालत बिगड़ जाती है और वह दम तोड़ देती है। किशन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कड़कड़ाती ठंड में किशन की लड़की कुसुम को भी तेज बुखार आ जाता है। किशन ठान लेता है कि उसने अपने माँ को तो खो दिया है, अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। कुछ भी करके अपने बचे हुए परिवार को बचाकर ही रहेगा और काम देखने निकल पड़ता है और एक सेठ के पास उसे काम मिल जाता है
और उसकी पत्नी रेखा दूसरों के घर में खाना बनाने जाती है। किशन गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। सेठ मनीलाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह किशन के पास आकर माफी मांगकर उसके पैसे देता है।